कभी सोचा है कि ऑनलाइन दुनिया में लोग इतना अजीब बर्ताव क्यों करते हैं? एक पल में दोस्त तो दूसरे ही पल में दुश्मन। आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे सच जो शायद सुनने में उतने अच्छे ना लगें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक सवाल है जो शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा होगा, है ना? अचानक से भड़कता हुआ गुस्सा, बड़े बड़े अजीब दावे, आखिर ये सब आता कहाँ से है? चलिए आज इस डिजिटल पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इसको ना एक डिजिटल क्राइम सीन की तरह देखते हैं। चारों तरफ शोर है, अफरा तफरी है, और हम यहाँ एक जासूस की तरह ये पता लगाने आए हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो हमारी जांच यहीं से शुरू होती है। इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए हम दो मुख्य संदिग्धों पर फोकस करेंगे। पहला, वो ऑनलाइन भीड़ जो अचानक किसी पर भी हमला बोल देती है, और दूसरा, वो आत्मविश्वास से लबालब भरा नौसिखिया जिसे पता कुछ नहीं होता पर वो खुद को एक्सपर्ट बताता है। देखते हैं कि इनके क्या राज हैं। तो चलिए अपने पहले केस से शुरू करते हैं। आपने इसे जरूर देखा होगा। कोई छोटी सी बात होती है और अचानक हजारों लोग एक इंसान के खिलाफ हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं डिजिटल पाइलॉन या नफरत की ऑनलाइन लहर। इस तरह के कमेंट्स उस डिजिटल भीड़ की फीलिंग और उसकी ताकत को दिखाते हैं। गुस्सा अक्सर असल गलती से कहीं कहीं ज्यादा होता है। ये सिर्फ किसी बात से सहमत ना होना नहीं है, ये किसी को बर्बाद करने की एक मुहिम बन जाती है। पर क्यों? तो इसे टेक्निकली कहते हैं डिजिटल पाइलॉन। इसका सीधा सा मतलब है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ बहुत तेजी से किसी एक टारगेट पर ऑनलाइन हमला करते हैं, और ये हमला अक्सर बेहद आक्रामक होता है। ये सब होता कैसे है? आमतौर पर इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहले एक चिंगारी उठती है। मान लीजिए किसी का एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट, फिर कुछ बड़े अकाउंट्स उसे शेयर करके फैलाते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली पाइलॉन, यानी लोगों का हुजूम उस पर टूट पड़ता है, और आखिर में इसका अंजाम उस इंसान को अपनी असली जिंदगी में भुगतना पड़ता है। अब आता है असली सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या चीज़ है जो एक आम इंसान को ऑनलाइन इस तरह की भीड़ का हिस्सा बनने पर मजबूर कर देती है? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक शब्द है डी-इंडिविजुएशन। सुनने में थोड़ा मुश्किल है पर मतलब बड़ा सीधा है। जब कोई भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो वो खुद को मैं कम और हम ज्यादा समझने लगता है, और जैसे ही ऐसा होता है जिम्मेदारी की भावना भी कम हो जाती है। यहीं पर असली फर्क है। असल जिंदगी में हमें पता होता है कि लोग हमें पहचानते हैं, इसलिए एक जवाबदेही होती है। लेकिन ऑनलाइन भीड़ में गुमनामी एक ढाल की तरह काम करती है। ये हमें वो कहने या करने की हिम्मत देती है जो हम अकेले में शायद कभी न करें। चलिए अब अपनी जांच के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, और ये भी एक बड़ी पहेली है। इंटरनेट पर अक्सर वो लोग सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों दिखते हैं जिन्हें उस विषय के बारे में सबसे कम पता होता है? यकीनन ऐसे लोगों से पाला जरूर पड़ा होगा। ये लाइन सुनी सुनाई लगती है ना? ये उन स्वघोषित एक्सपर्ट्स का तकिया कलाम है जो मुश्किल मुद्दों पर एकदम आसान जवाब देने का दावा करते हैं और असली एक्सपर्ट्स को ही झूठा साबित करने में लग जाते हैं। इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण है डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। आसान शब्दों में कहें तो ये तब होता है जब किसी को इतना कम पता होता है कि उसे ये भी नहीं पता होता कि उसे कितना कम पता है। उन्हें लगता है वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो ये जानते ही नहीं कि जानने के लिए और कितना कुछ है। और ये चार्ट इस अजीब सी सिचुएशन को एकदम साफ दिखाता है। देखिए कैसे कम ज्ञान वाले इंसान का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है, जबकि जो असली एक्सपर्ट है वो अक्सर ज्यादा सोच समझकर बोलता है। ये उल्टा लगता है, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में अक्सर ये सच होता है। और प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट का पूरा सिस्टम ही इस चीज को बढ़ावा देता है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को कॉन्फिडेंस पसंद है। वो अक्सर जोर से और सिंपल तरीके से कही गई बात को ज्यादा फैलाते हैं, बजाय उन गहरी और जटिल बातों के जो असली एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो अब तक हमने 2 अलग अलग सुरागों की जांच कर ली, हमलावर भीड़ और नकली एक्सपर्ट। अब वक्त है इन दोनों सुरागों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि इस डिजिटल क्राइम के पीछे असली वजह क्या है। तो ये है बड़ा खुलासा। ये दोनों चीजें, अचानक बनने वाली भीड़ और आत्मविश्वास से भरा नौसिखिया, 2 अलग अलग समस्याएं नहीं हैं। ये एक ही जड़ से निकली 2 अलग अलग शाखाएं हैं। और वो जड़ क्या है? वो हम खुद हैं, हमारी अपनी इंसानी फितरत। मतलब हम बनाम वो वाली सोच,
सिर्फ वही जानकारी ढूंढना जो हमारी बात को सही साबित करे, और मुश्किल सवालों के आसान जवाब पसंद करना, ये सारी चीजें इन दोनों समस्याओं को हवा देती हैं। और यही आज का सबसे असहज सच है। इंटरनेट टूटा नहीं है, ये असल में हमारी ही मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को एक बड़े से आईने की तरह हमें वापस दिखा रहा है। प्रॉब्लम स्क्रीन में नहीं, बल्कि उस इंसान में है जो स्क्रीन को देख रहा है। जरा इस नंबर के बारे में एक पल सोचिए। झूठी खबरें सच्ची खबरों से 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलती हैं। क्यों? क्योंकि वो अक्सर हमारी भावनाओं, हमारे पूर्वाग्रहों और आसान जवाबों की हमारी चाहत पर सीधा हमला करती हैं। ये डिजिटल माहौल हमारी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए बना है। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, हम एल्गोरिदम को दोष दे सकते हैं, हम प्लेटफॉर्म्स को दोष दे सकते हैं, लेकिन असली पावर हमारे अपने हाथ में है। अगर हम अपनी इन मानसिक कमजोरियों को पहचानना और समझना शुरू कर दें, तो हम एक बेहतर ऑनलाइन माहौल बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं। इसकी शुरुआत खुद को जानने से होती है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। ये ऑनलाइन दुनिया किसी और ने नहीं, हम सब ने मिलकर बनाई है। तो अब सवाल ये है कि अपनी इन कमजोरियों को जानने के बाद हम सब मिलकर आगे कैसी दुनिया बनाना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचेगा। Bye.